कम से कम 20 करोड़ युवा आगे आएगा मोनू मानेसर बन करके। चेतावनी है, चारों तरफ से मेवात गिरा पड़ा। नासिर जुनैद केस की बड़ी अपडेट सामने आ रही है और वो बड़ी अपडेट ये है कि अभी भी नासिर जुनैद के हत्यारे जो हैं वो फरार हैं। मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई है। कहां आरोपी फरार है किसी को कुछ पता नहीं है और आखिरकार जब यही लोग पुलिस की मुखबिरी में शामिल हो तो कौन ही इनके ऊपर हाथ डाल पाएगा। ये बड़ा चैलेंज जो है वो पुलिस प्रशासन के लिए भी लगातार खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हथियारों के आगे पुलिस प्रशासन नतमस्तक हो चुका है और वो अपने आकाओं के इशारे पर खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं। तो वहीं उनके समर्थन में किस तरीके के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। कम से कम 20 करोड़ युवा आगे आएगा मोनू मानेसर बन करके। अगर है शक्ति उस युवा से भिड़ने की तो बना लो जेले। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 20 करोड़ मोनू मानेसर बनेंगे, जेल भरेंगे, तमाम ऐलान करते हुए ये युवा लोग नजर आए। तो वहीं एक और बड़ा ऐलान महापंचायत के दौरान किया गया। किस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। चेतावनी है, चारों तरफ से मेवात गिरा पड़ा। अगर हमारे मेवात में किसी हिंदू भाई को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के परेशान करा या लड़ाई करी तो तुम्हारे और अब्बा जान चारों तरफ फैले पड़े हैं। तो दोस्तों, आपने सुना पंडित श्रीकांत जो कि मुख्य आरोपी है नासिर जुनैद के मामले में, वो फरार है और उसके पिता और भाई की मौजूदगी में मेवात को खत्म करने की धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अगर एक भी हिंदू भाई को टच किया तो पूरा मेवात को हम लोगों ने घेर लिया है। अगर एक भी हिंदू भाई को कुछ हुआ तो उनके अब्बा को भी ढूंढ करके मारेंगे। इन शब्दों का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, पर पुलिस प्रशासन जो है वो आरोपियों हथियारों के साथ में इन लोगों की भी पूरी तरीके से छूट देती हुई दिखाई दे रही है। जहां खुले तौर पर धमकी भरे ऐलान किए जा रहे हैं तो वहीं नासिर जुनैद के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं, पर उन रैलियों में लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि नासिर जुनैद के हत्यारों को फांसी दो। इस तरीके की धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं किया गया, पर लगातार जो है ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जब मोनू मानेसर के साथ साथ उसके 8 गुर्गे भी फरार हैं तो वहीं मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आ गया है जहां वो खुल करके मारने काटने की धमकी दे रहा है। किस तरीके से तमाम तस्वीर सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक नासिर जुनैद हत्याकांड से चर्चा में आए गौरक्षक मोनू मानेसर के 2 वीडियो सामने आए हैं। पहले में वे गौ तस्करों को मारने और जिंदा काटने की बात कर रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में वे हरियाणा पुलिस की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ते हुए पूरा सहयोग करने की बात कर रहा है। फिलहाल मोनू मानेसर हत्या का आरोप लगने के बाद से फरार है। राजस्थान पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं हरियाणा पुलिस भी उसे गुरुग्राम में हुई फायरिंग के केस में तलाश कर रही है। पहले वीडियो में मोनू के साथ खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि मेवात एक तरह का मिनी पाकिस्तान है, ये आज से नहीं है, औरंगजेब के समय से हो रहा है। वहीं साथ खड़े मोनू ने इसी वीडियो में कहा कि हम रोज गाड़ियां पकड़ते हैं, कुछ कमियों की वजह से गाड़ियां छूट जाती हैं। हमारी शासन और प्रशासन से बात हुई, अब गाड़ियां नहीं छूटेंगी। अगर गाड़ियां नहीं छूटेंगी तो गौ तस्करी नहीं होगी। एक सजा का प्रावधान भी सरकार की तरफ से किया गया है, उस पर हम पैरवी कर रहे हैं। हमें आचार्य आजाद जी के नेतृत्व में वकीलों की टीम मिली है। वकीलों की टीम काम करेगी और उनको हम छूटने नहीं देंगे और फिर गौ तस्करी नहीं होगी।
खुद पर पैसे लेकर गाड़ी छोड़ने के आरोप पर जवाब देते हुए मोनू मानेसर ने कहा कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन गौ तस्करों को हम मारेंगे और जिंदा काटेंगे, उनका काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप तो काम करने वालों पर लगते ही हैं, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है, हमारी आत्मा का पता है, हमारे गुरुजनों और माता पिता का हमें पता है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम करते क्या हैं? हमारे साथ बहुत संगठन समाज सेवी जुड़े हुए हैं, सभी लोग सक्षम हैं। हमारे पास सिर्फ कर्मा ही है, उसकी कमी है। दूसरे वीडियो में मोनू कहता दिख रहा है कि हमारी पुलिस सुपर डुपर है। हरियाणा पुलिस तो हरियाणा पुलिस है, हमारी पूरी मदद करती है, रात दिन हमारे साथ सहयोग करती है। एक दो बार की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी पुलिस की स्पीड हमसे ज्यादा है। 10 में से 8 बार हरियाणा पुलिस हमसे पहले गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पहुंचती है। दरअसल गुरुग्राम के गांव मानेसर का रहने वाला मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर का नाम हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और रेवाड़ी इलाके में काफी चर्चित है। मोनू कुछ सालों में ही गौ तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़कर काफी चर्चित हो गया है, लेकिन पिछले 1 माह के अंदर उसका नाम 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं में उछला। पहले 27 जनवरी को हुई वारिस नाम के युवक की संदिग्ध मौत में उसका नाम आया, और फिर 6 फरवरी को पटौदी में हुई फायरिंग में मोनू का भी नाम सामने आया। 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी स्थित लोहारू कस्बा में मिली नासिर और जुनेद की लाश के मामले में भी मोनू पर भरतपुर थाने में हत्या के आरोप में FIR दर्ज की गई है। दरअसल राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी इलाके के गांव घाटमिका निवासी नासिर 28 वर्ष और जुनेद 33 वर्ष को 15 फरवरी को किडनैप किया जाता है मोनू मानेसर के गुर्गों द्वारा। अगले दिन हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में दोनों के कंकाल बरामद होते हैं। इस मामले में दोनों के परिवार ने बजरंग दल से जुड़े गौरक्षक मोनू मानेसर और साथियों पर मारपिटाई के बाद जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भरतपुर थाना पुलिस ने मोनू मानेसर सहित अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में भी केस दर्ज किया हुआ है। पुलिस इस केस में फरार 8 आरोपियों की फोटो भी जारी कर चुकी है। इनमें से एक आरोपी रिंकू सैनी की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक जुनेद नासिर को बोलेरो गाड़ी में जिंदा जलाने केस में हरियाणा के मोनू मानेसर का नाम भी चर्चा में आया था। ऐसे में सब ये जानना चाहते हैं कि मोनू मानेसर किस तरीके से कुख्यात के साथ साथ खूंखार होता चला गया, जो लोगों को मारने काटने का ऐलान करता है और साथ ही साथ उन लोगों को जिंदा जलाने का भी काम करता है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और जब इन तस्वीरों के आधार पर बात की जा रही है, FIR में नाम दर्ज होने के बाद भी कैसे राजस्थान पुलिस क्लीन चिट दे सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और लगातार मोनू मानेसर के समर्थन में ऐसी ही धमकियां मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगातार दी जा रही है, जो कि एक जंगी माहौल बनाने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।